हाय स्टूडेंट, कैबी क्लास में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर के भाग 3 शुरू करते हैं, घटनासार का। जो हम घटनासार की सीरीज स्टार्ट किए हैं। घटनासार एक ऐसी मैगज़ीन है जो यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। कौन सी मैगज़ीन? घटनासार की। ठीक, तो इसको देखिए, पीडीएफ रूप में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इसको देखिए यहाँ पर हम वीडियो भी बना करके दे रहे हैं। ठीक ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करेगा? देखिए, मैगज़ीन तो पढ़ ही रहे हैं आप, कोई ना तो कोई। इसमें क्या है कि कैसे हम पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या 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 हम थोड़ा गहराई में जा कर के पढ़ें। ठीक, आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा भाग हम बता चुके हैं। आज जो शुरू करने जा रहे हैं, हम भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक ना, आइए शुरू करते हैं। भाग 3 यानी घटनासार का भाग 3 जो आपके यूपी पीसीएस 2024 के लिए और ARO 2023 का एग्ज़ाम जो है वो भी 24 में होगा, उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ठीक ना, इससे पहले हम हर महीने वाली करंट अफेयर भी दे रहे हैं, वो अलग से है। ध्यान दीजिएगा, जो हर महीने वाली करंट अफेयर है वो अलग से है और ये अलग से है। ये टोटल घटनासार का है, और जो हर महीने वाली हम दे रहे हैं वो किस मैगजीन से है? क्रॉनिकल से है, घटना चक्र से है, और उत्कर्ष आयस की फूल पत्ती से है, और न्यूज़ पेपर से है। ठीक, न्यूज़ पेपर से है। अब ये दोनों वीडियो आप कवर कर लेंगे, वीडियो के साथ मैगज़ीन भी दे रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक ना, कुछ भी आपका करंट अफेयर बचेगा नहीं। ठीक, आइए शुरू करते हैं एक एक करके। आप देखिए, बारीकी से आप देखते जाइए। सरस्वती सम्मान, ये सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, के बिरला फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये हर वर्ष दिया जाता है। अब ये देखिए, सरस्वती सम्मान 2024 जो है ये 33वां है, 33 नंबर का है। यह सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रभा वर्मा को दिया गया। इनकी पुस्तक है रौद्र सात्विकम, ये मलयालम भाषा के लिए दिया जाता है। अब देखिए, एक चीज़ और आपको जोड़ दें, इसमें राशि जो है 15 लाख रुपए दी जाती है। क्यों हम इसको लिख दिए हैं 15 लाख? आपको याद रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राशि अगर कथन कर रहा, आप लोग देख रहे होंगे 2021 का ARO और जो कैंसिल हुआ है 2023 वाला ARO, और पीसीएस 2020, 21, 22, 23 पूरा आप करंट अफेयर देख लेंगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल चुका है। ठीक ना, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कैसे याद रखिए, एक किस नंबर का है? 33 नंबर का है। एक कब से दिया जाता है? 91, 92 से दिया जाता है। और एक किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये दिया गया है मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। ये देखिए दिया जाता है, मीडिया फाउंडेशन का पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। किसको प्रदान किया गया? तमिलनाडु TN, जहाँ देखिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, जहाँ TN देखिएगा वहाँ तमिलनाडु समझिएगा, क्योंकि वहाँ का कोड है। जहाँ TS समझिएगा और तेलंगाना स्टेट समझिएगा। जहाँ यूपी है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, ऐसे करके हम जहाँ भी कुछ भी दिक्कत होगी तो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, ठीक ना, आइए अब यहाँ पर देखिए, तीसरा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तीसरा
ठीक, तीसरा तो है, लेकिन पहला किसको मिला, दूसरा किसको मिला, तो तीसरा किसको मिल रहा है, ठीक ना, किसको किसको मिला है। आइए देखते हैं। तीसरा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इस पुरस्कार की घोषणा जो होती है लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट द्वारा यह तीसरा अवार्ड दिया गया किसको, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को। जो तीसरा अवार्ड मिलता है वो मिलता है अमिताभ बच्चन साहब को मिलता है, यानी बिग बी को मिलता है, बिग बी को मिलता है। तो पहला दूसरा किसको मिलता है, प्रथम पुरस्कार यानी लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला मिलता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, द्वितीय मिलता है आशा भोसले को, ठीक, आशा भोसले को। आर्यभट्ट पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है, तो पावुलूरी सुब्बा राव को मिला है। बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक ना, किसको मिला है, तो एस जयशेखर को मिला है, ठीक ना, एस जयशेखर को मिला है। आइए इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद क्या है, ये देखिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब कोई अवार्ड किसी विदेशी को मिलता है तो थोड़ा महत्व रहता है, ठीक, तो रस्किन बॉन्ड को मिला है, ठीक ना। 58वां 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 33वां सरस्वती अवार्ड, तीसरा दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, थर्ड दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और 58 जो 58 है 58 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, उर्दू शायर गीतकार गुलजार को और तुलसी मठ के संस्थापक रामभद्राचार्य को, ठीक। तुलसी मठ कहाँ पर है आप कमेंट में कर दीजिएगा, वैसे हम बता चुके हैं, अब देख लीजिएगा कहाँ पर है, ठीक ना, तुलसी मठ, ठीक। अब आइए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह देखिए जो युवा क्षेत्र में और बाल साहित्य में, युवा क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है इंग्लिश के लिए के वैशाली को, ठीक ना, इंग्लिश के लिए के वैशाली को मिला है, बस इतना जानिए, इंग्लिश के लिए के वैशाली को मिला है युवा पुरस्कार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक। और युवा साहित्य का हिंदी का मिला है गौरव पांडे को, किसको मिला है, गौरव पांडे को। अब देखिए बाल साहित्य, युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो मिलता है युवा का अलग मिलता है, और बाल साहित्य के लिए किसको मिला है, तो इंग्लिश के लिए नंदिनी सेन गुप्ता और हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार। इसको आप कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई युवा हो उस पर आप किसी का भी अपने फ्रेंड का नाम बैठा लीजिए, युवा है तो वैशाली को मिला है, युवा वह आ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, बन गया, युवा वो आ रहा है तो वैशाली को मिला है, ठीक, वैशाली को हिंदी को में मिला है, वो इंग्लिश के लिए मिला है, ठीक, हिंदी के लिए मिला है पांडे जी को मिला है, हिंदी का गौरव, सोचिए हिंदी का गौरव युवा के लिए मिला है युवा के लिए के वैशाली को, और हिंदी के लिए गौरव पांडे को। बाल साहित्य यानी बाल साहित्य के लिए किसको मिला है, बाल साहित्य नंदिनी सेन गुप्ता जी यानी गुप्ता जी को मिला है, नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए मिला है देवेंद्र कुमार को, ठीक। अब आइए भारत रत्न अवार्ड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिएगा इसको पढ़ाने का थोड़ा विचार देखिएगा कैसे बता रहे हैं आपको, ठीक ना। ये सबको अवार्ड है, इतने लोगों को मिला है 2024 में जो भारत रत्न अवार्ड मिला है वो कितने लोगों को मिला है, पहला क्वेश्चन, तो 5 लोगों को मिला है, ठीक। 2024 का पहला यानी कि 49वां किसको मिला है, तो 50वां किसको मिला है, तो 53वां किसको मिला है, तो 51 किसको मिला है, 52 किसको मिला है, यानी कि टोटल 2024 में 49, 50, 51, 52, 53 तक मिल चुका है। किसको किसको मिला है, ध्यान दीजिएगा, जो 49 मिला है जो शुरुआत में, यानी कि वो 2024 का पहला भारत रत्न किसको मिला है 49वां, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है, बिहार के सामाजिक सेवक और नेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब 50वां यानी 50 ये पूछ सकता है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, और 51 किसको मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है,
और 52 किसको मिला है? पीवी नरसिम्हा जो भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह भी रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं, ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, अब एम स्वामीनाथन जो अंतिम अवार्ड मिला है, यानी 53वां 5वां जो मिला था 2024 का, यानी 53 नंबर पर एस स्वामीनाथन को मिला है। अब इससे पहले कब अवार्ड मिला था? 2019 में भी देखिए, आप याद कर लीजिएगा, यानी 2024 से पहले 2019 में मिला था। ठीक, 2019 में मिला था। किसको किसको मिला था? तो प्रणब मुखर्जी को मिला था। ठीक, प्रणब मुखर्जी को मिला था। ठीक, आइए, और 48वां किसको मिला था? तो भूपेंद्र हजारिका को मिला था। ठीक, आइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड, अगर क्वेश्चन आ जाए, सुभाष चंद्र बोस जो अवार्ड मिलता है किसके लिए मिलता है? आपदा प्रबंधन के लिए मिलता है। किसको मिला है 2024 का? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश की एक संस्था है 60 पैराशूट फील्ड। अब यहाँ पर देखिए, पेन पिंटर अवार्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है? बुकर विजेता अरुंधति राय को। ठीक, बुकर विजेता अरुंधति राय को अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा इसका कथन कारण कैसे पूछेगा, पेन पिंटर का कथन कारण कैसे पूछ सकता है, जो क्वेश्चन बनेगा आप में। ठीक, कैसे पूछ सकता है? तो पूछेगा कि पहला स्टेटमेंट, पेन पिंटर अवार्ड 2024 का अरुंधति राय को मिला है, कथन कारण, कथन पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दे रहा है इनको, मतलब अरुंधति राय को बुकर अवार्ड भी मिला है, तो ये दोनों कथन आपके सही हुए हैं। ठीक, दोनों कथन आपके सही हुए हैं। अब आइए, यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर अवार्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बुकर अवार्ड भी मिलता है और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड भी मिलता है। ठीक, हम आपको सब बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा इस क्लास में आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता है लेकिन कन्फ्यूज़न आपका बना हुआ है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड अलग होता है और सिर्फ बुकर अवार्ड अलग होता है, तो ये हम बता रहे हैं इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। जर्मन लेखिका, ध्यान दीजिएगा, जर्मन की एक लेखिका हैं जैनी एरपनबैंक, जर्मन की लेखिका हैं जैनी एरपनबैंक द्वारा लिखित को, ध्यान दीजिएगा कौन लिखता है? इनकी पुस्तक है जैनी एरपनबैंक। अगर कुछ भी नहीं याद रहे तो बैंक बस याद करिए, कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बैंक, इसके लेखक है माइकल हाफमैन ने जो अनुवाद किया इंग्लिश में, तो किताब का नाम कैरोस हो गया। तो ये किताब किस पर आधारित है? तो बर्लिन की दीवार पर आधारित है। जो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको मिला है? तो जैनी एरपनबैंक को मिला है। इनकी रचना क्या है? तो कैरोस है। किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? तो माइकल हाफमैन किया है। जो इनको मिलेगा $64,000 मिलेगा। ये पुस्तक किस पर आधारित है? तो बर्लिन दीवार पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ठीक, आइए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, वन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मीडिया अवार्ड। आपसे बताए थे ना, एक विलन नामक संस्था है, कहाँ की संस्था है? सोमालिया की संस्था है। सोमालिया पत्रकार टीम या सोमालिया की महिला समाचार पत्र टीम विलन को साहसिक रिपोर्ट के लिए 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। ठीक, आइए यहाँ पर देखिए, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत मतलब का नहीं है लेकिन अब है तो जान लीजिए, अवंतिका वंदनापू। ठीक, पुलित्जर अवार्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए पुलित्जर अवार्ड है और यहाँ पर है प्रित्जर अवार्ड, दोनों हम इसलिए अगल बगल लिख दिए हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन आ गया, पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है? तो इस साहित्य पत्रकारिता से और लेखन से संबंधित है। प्रित्जर अवार्ड किससे संबंधित है? ये वास्तुकार मूर्तिकला से संबंधित है। अब देखिए अंतर हो गया स्पष्ट। कई बार पूछा है, ज़्यादातर पूछा है, पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है, प्रित्जर अवार्ड किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आप,
पुलित्जर अवार्ड किसको मिलता है 2024 का? एक कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है जन सेवा के लिए प्रो पब्लिका के पत्रकार को दिया गया है, और खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया न्यूयॉर्क टाइम की हन्ना ड्रेयर को। ठीक, हन्ना ड्रेयर को, ठीक ना, देखिए हन्ना ड्रेयर को। ठीक, अब आइए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ज़्यादातर ये जानिए आप। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन बनने का एंगल बहुत है। अब देखिए यहाँ पर गोल्डमैन अवार्ड किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। किस फील्ड में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथे नंबर का है, तो 35वें नंबर का है। इसको ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, यानी गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड को ग्रीन नोबेल अवार्ड कहते हैं। छत्तीसगढ़ के किसको मिला है? तो ये मिला है आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला कहाँ पर काम करते थे? तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं जो काम करते थे छत्तीसगढ़ में सहदेव वन में काम करते थे। ठीक ना, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी बन गया आपका। सहदेव अरण्य कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। यानी छत्तीसगढ़ का सहदेव अरण्य को बचाने के लिए दिया गया अवार्ड है आलोक शुक्ला को। कौन सा? गोल्डन मैन पर्यावरण अवार्ड। किसको? आलोक शुक्ला को, और सहदेव अरण्य के लिए। अरण्य मतलब जंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, वन का पर्यायवाची है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? व्हिटली गोल्ड अवार्ड, तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। ये दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिटली गोल्ड अवार्ड। ये असम राज्य की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं, सोचिए। और आलोक शुक्ला कहाँ के थे? तो छत्तीसगढ़ के थे। और पूर्णिमा देवी वर्मन कहाँ की हैं? तो पूर्णिमा देवी वर्मन कहाँ की हैं? ये कहाँ की हैं? तो असम की हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ये शबाना आजमी को मिला है। सोचिए, भारतीय मूल की अभिनेत्री हैं और राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी को मिला है। ठीक, अब आइए गुइलेर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक, गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यह गाजा युद्ध को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। ठीक ना, गुइलेर्मो कैनो किससे संबंधित है? तो विश्व प्रेस से संबंधित है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? गाजा युद्ध को, जो फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य युद्ध हो रहा था, तो गाजा में कवर करने वाले पत्रकारों को मिला है, यानी फिलिस्तीन के पत्रकारों को मिला है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक, एवेल अवार्ड किससे संबंधित है? तो एवेल अवार्ड को किसका नोबेल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, एक गणित का नोबेल है। गणित का नोबेल है। कौन सा अवार्ड? एवेल अवार्ड। देखिए, एवेल अवार्ड गणित का नोबेल कहते हैं। फ्रांस के गणितज्ञ लेखक मिशेल तालग्रांड, ध्यान दीजिएगा, एवेल अवार्ड जो मिला है, एवेल अवार्ड जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है, 2024 का मिला है। कहाँ के लेखक हैं? तो जापान के लेखक हैं, गणितज्ञ हैं। तो कौन है? मिशेल, फ्रांस के हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के हैं, मिशेल तालाग्रांड। ठीक, मिशेल तालाग्रांड को मिला है। अब देखिए, पुलित्जर आपको बता दिए थे, यहाँ पे प्रित्जर है, कैसे बताएंगे? आपको बता चुके वहाँ पर किस क्षेत्र में है? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में। ये किसको मिला है? जापान के मूर्तिकार वास्तुकार रिकेल यामामोटो को मिला है। रिकेल यामामोटो को मिला है। ठीक, कौन सा अवार्ड? वास्तुकार के क्षेत्र में प्रित्जर अवार्ड। और पुलित्जर अवार्ड किसको बताए थे? तो पत्रकारिता से बताए थे। ऑस्कर अवार्ड 96 यानी 96वां अवार्ड। ये भी देखिए, ध्यान दीजिएगा,
अगर ये कथन कारण में बन रहा है, कथन कारण में बन रहा है, जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में मिला है, ये किस नंबर का है? तो 96 के नंबर का है। अब इसमें जो अवार्ड मिला है, सबसे ज़्यादा नामित ओपेनहाइमर फिल्म को नामांकन के लिए किया गया था 13 क्षेत्रों में, ओपेनहाइमर को किया गया था। ठीक, अब इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम अवार्ड 7 अवार्ड किसको मिला था? तो ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक ना, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑस्कर अवार्ड किस नंबर का है? 96 का है। मैक्सिमम यानी सर्वाधिक 13 श्रेणी में नामित ओपेनहाइमर को दिया गया तथा सबसे ज़्यादा 7 श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। किसको? ओपेनहाइमर को। सबसे ज़्यादा नामों में से नामित किया गया था, सबसे ज़्यादा श्रेणी में नामित किया गया था 13 में। और कितने जीतने में कामयाब हुई? देखिए सोचिए, 13 में तो अपना किया था कि हम जीतेंगे, लेकिन 13 नहीं 7 जीत पाई, जो सर्वाधिक है। अब देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, हीरो का अवार्ड, अभिनेता का अवार्ड, ठीक, किलियन मर्फी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस, हीरोइन का, अभिनेत्री का एम्मा स्टोन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? क्रिस्टोफर नेलोन को मिला है। और इसलिए सर्वाधिक अवार्ड किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक, हॉलीवुड की फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म है। अब आइए यहाँ पर WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, एक मिला है लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक, ये मिला है साउथ अफ्रीका द्वारा विनोद गवात्रा को। ठीक, अभी आगे आएगा, हम बताएंगे। अब जो WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड, यानी नेल्सन मंडेला अवार्ड स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन दिया है? WHO ने दिया है। किसको दिया है? बेंगलुरु की एक स्वास्थ्य विभाग है, ठीक, मिन्हास, इसको मिला है। बस इतनी बात आप याद रखिए यहाँ पर, मिन्हास को नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है? ये साउथ अफ्रीका द्वारा दिया जाता है, विनोद गनात्रा को मिला है। वो आगे हम आपको बताएंगे, आएगा अभी आगे। अब यहाँ पे आइए, देखिए 2 बार ये हो गया है, ठीक ना, ये हम बता चुके हैं, 2 बार हो गया है। अब आइए यहाँ पर INS जटायु क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, INS जटायु क्या है? सोचिए थोड़ा सा, INS जटायु क्या हो सकता है? तुक्का भी लगाएं तो लग जाए तुक्का। ठीक, INS जटायु क्या है? यानी लक्षद्वीप के मिनिकॉय में स्थापित किया गया। INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पहले करावती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, यहाँ पर नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक था। यानी कि लक्षद्वीप में कितने सैन्य अड्डे हो चुके हैं नौसेना के? तो 2 हो सके हैं, एक मिनिकॉय में जो जटायु नामक है, और लक्षद्वीप, इससे पहले करावती में था INS द्वीप रक्षक। मिनिकॉय लक्षद्वीप के दक्षिण में है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के दक्षिण में है। अब आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि मिनिकॉय, जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है जो दोनों के मध्य स्थित है या दोनों को विभाजित करती है? ठीक, आइए अब यहाँ पर देखिए, भारत का पहला स्वदेशी वमवर्षक VAN विमान FWD-200B का अनावरण। ध्यान दीजिएगा, वमवर्षक विमान है, UAV विमान का नाम है FWD-200B का अनावरण। भारत के पहले स्वदेशी वनवर्षक UAN विमान का संचालन बेंगलुरु से 3 मई को किया गया, जिसका नाम क्या है? FW-200B। ठीक, अब नाग शास्त्र क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 100% UP PCS में या फिर
ROARO में आएगा आएगा। नागशास्त्र, ये देखिए भारतीय सेना का पहला आत्मघाती ड्रोन है। सफल परीक्षण लद्दाख के नुब्रा घाटी में किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। ठीक, लद्दाख में है। नागशास्त्र क्या है? प्रथम आत्मघाती ड्रोन है। कहाँ पे इसका किया गया, सफल परीक्षण किया गया? तो लद्दाख के नुब्रा घाटी में किया गया। महाबली क्या है? महाबली ये नौका है। ठीक, आइए INS चीता गुलदार कुमीर भारतीय नौसेना मुक्त किया 40 वर्ष बाद। तैनाती कब थी? पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, असाल्ट राइफल का नाम उग्रम है। उग्रम कहाँ पर विकसित हुई है? तो DRDO और हैदराबाद की निजी फर्म द्वारा विकसित हुई है। अब जानिए इसको। अब देखिए समीक्षा में और PCS में कुछ किताब की रचनाएं आती हैं, कम से कम दो आएंगी ही आएंगी। आप उसको याद कर लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं 100% यहाँ से आएगी। ठीक, अब देखिए एक नाइफ नामक पुस्तक है। नाइफ के सलमान रुश्दी हैं। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाया राजपक्षे हैं। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक। एट द व्हील रिसर्च बायोग्राफी ऑफ सौम्यानाथन या स्वामीनाथन, ये अनुराधा दास लिखी हैं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, गीता सिंह लिखी हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए नाइफ है, द कॉन्स्पिरेंस है और एट द व्हील रिसर्च है। अब देखिए द विनर्स माइंडसेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेन वाटसन द्वारा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, तो अब तो संन्यास ले चुके हैं, सेन वाटसन द्वारा है। ठीक, द विनर्स। अब ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे बार जीता है तो इसलिए द विनर्स करके याद रखिएगा। चाहे टोटल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीता है तो द विनर्स करके याद रखिएगा। तो वाटसन कहाँ का था? सेन वाटसन, तो वहीं का था। सोर्स कोड माई विनिंग आत्मकथा है, किसकी है? विल गेट्स की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल गेट्स की आत्मकथा है सोर्स कोड। यानी कि ऐसे याद करिए कि विल गेट्स का सोर्स, पैसे का सोर्स क्या है? बहुत ज़्यादा सोर्स है। ठीक, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी तो सैम पित्रोदा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसमें से बस अगर हम कहें आपको याद करने के लिए तो आप नाइफ याद करिए, द कॉन्स्पिरेंस याद करिए, द विनर्स याद करिए, अब कोड याद करिए या ना करिए, सोर्स कोड याद करिए या ना करिए, लेकिन ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी याद करिएगा, सैम पित्रोदा की है। ठीक ना, सैम पित्रोदा की है। अब आइए द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री, द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर। हु टू बी हैप्पी रस्किन बॉन्ड। अब कमेंट में करिए, अभी हम ऊपर पढ़ाए हैं कि रस्किन बॉन्ड को कौन सा अवार्ड मिला है। अभी क्लास में हम बस 10 मिनट पहले बताए हैं आपको। ठीक ना, इसीलिए हम कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड को आप याद करिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवार्ड भी उनका है और एक किताब भी उनकी है। आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी लेखक है? इसकी रचना के किसने लिखा है? तो ये है पुस्तक जो है, किताब जो है किसकी है? R अश्विन की, रविशचंद्र अश्विन की, भारतीय स्पिनर की। ठीक, एडवेंचर ऑफ द अम्मा आलिया भट्ट की है। एडवेंचर ऑफ द अम्मा आलिया भट्ट। क्योंकि देखिए आप पूरा किताब याद करेंगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे पूरा किताब नहीं याद हो पाएगी। ठीक ना, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एट सिनेमा विधु विनोद चोपड़ा। भाई
वेलकम टू द पैरासाइट, वेलकम टू द पैरासाइट ट्विंकल खन्ना, ये आ सकता है, ये आ सकता है ट्विंकल खन्ना, और ये भी आ सकता है वेदु विनोद चौड़ा वाला। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है। वाई भारत मास्टर मैटर, वाई भारत मैटर, एस जयशंकर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस वो लिखे हैं, एस जयशंकर फाइनेंस मिनिस्टर लिखे हैं। अब आइए, वार्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तस्लीमा नसरीन की है, ठीक ना, तस्लीमा नसरीन की है। यहाँ से आपको याद कर लीजिए, यहाँ से आपको आपके लिए एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक कौन है? री इमेजिंग इकोनॉमिक, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमिक। अगर यहाँ पे इकोनॉमिक आ रहा है तो रघुराम राजन, ठीक ना, मोल्ड इकोनॉमिक रघुराम राजन। तो आइए आज यहीं पे क्लास हम समाप्त करते हैं। इसके बाद एक क्लास या 2 क्लास और हम बताएंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा, शेयर भी करिएगा और थोड़ा सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक ना, ये आपको पहुँच सके। और अपने फ्रेंड के पास कोई भी हो उसके पास वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर भेजिएगा, क्या पता उनके लिए भी थोड़ा सही साबित हो, ठीक ना। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। अब जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे फिर भी हम जितना भी बताएंगे 100% ठीक एग्ज़ाम बेस्ड बताएंगे। अब ये नहीं दावा कर रहे हैं कि आएगा ये, लेकिन यहाँ पे हम 15-20 राइटर का नाम बताए हैं, किताब रचनाएं के नाम, यहाँ से 5 से 6 100% एक तो आएगा ही आएगा, 100% कह रहे हैं। एक से इतना पता चल जाता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मुद्दे में रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मुद्दा क्यों है। अभी सैम पित्रोदा वाला बता रहे हैं 100% आएगा, क्यों? क्योंकि उनके बयान की वजह से थोड़ा न्यूज़ में बने थे, ठीक। तस्लीमा नसरीन आएगा, शेन वाटसन आएगा, ठीक ना। तो आइए आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।